श्री राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे रामायण की कहानी का अभिन्न हिस्सा हैं और उनके जीवन की कथा धर्म, सत्य और आदर्शों से प्रेरित है। हालांकि पौराणिक दृष्टिकोण से लव और कुश को किसी विशिष्ट अवतार के रूप में नहीं माना गया है, परंतु कुछ मान्यताओं के अनुसार वे भगवान विष्णु के अंश के रूप में देखे जाते हैं। रामायण के अनुसार जब माता सीता को अग्नि परीक्षा के बावजूद समाज की संदेहपूर्ण दृष्टियों का सामना करना पड़ा, तब श्री राम ने उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। वहीं पर सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने इन दोनों का पालन पोषण किया और उन्हें धर्म, शास्त्र, युद्धकला और संगीत की शिक्षा दी। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में महान योद्धाओं और विद्वानों के रूप में अपने व्यक्तित्व को विकसित किया। पौराणिक कथाओं में लव और कुश को किसी विशिष्ट देवता या अवतार का प्रतीक नहीं माना गया है, लेकिन कुछ विद्वान यह मानते हैं कि लव और कुश भगवान विष्णु के अंश या शक्तियों का प्रतिरूप हो सकते हैं, क्योंकि वे धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले और अत्यंत वीर थे। उनके व्यक्तित्व में भगवान राम के गुणों का प्रतिबिंब देखा जाता है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। इसलिए लव और कुश को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विष्णु की दिव्य शक्तियों का अंश समझा जा सकता है, हालांकि वे प्रत्यक्ष अवतार नहीं माने जाते। लव और कुश की जीवन यात्रा भी महान है। वे केवल श्री राम और सीता के पुत्र नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्वयं भी धर्म और वीरता के उच्च आदर्शों का पालन किया। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना तब घटित हुई जब उन्होंने अयोध्या में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और श्री राम के सेनापतियों और भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को युद्ध में परास्त कर दिया। इस घटना से लव और कुश की अद्वितीय वीरता और कौशल का पता चलता है। बाद में जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, तब उन्होंने उन्हें गले लगाया और अयोध्या वापस बुलाया। लव और कुश की कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आए, धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। उन्होंने न केवल युद्धकला में अपनी दक्षता दिखाई, बल्कि धर्म और कर्तव्य की पालना में भी उत्कृष्टता हासिल की। यद्यपि वे किसी विशिष्ट अवतार के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हैं, परंतु उनकी गाथा पौराणिक कथाओं में आदर्श पुत्र, वीर और धर्मपरायण व्यक्तियों के रूप में स्थापित है। अंततः लव और कुश श्री राम और माता सीता के पुत्र होने के नाते विष्णु के परिवार से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें किसी विशिष्ट देवता के अवतार के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। उनकी कहानी समाज में नैतिकता और धर्म के उच्चतम मानकों का प्रतीक है।